स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल केयर टेकिंग पर। और मैं अनिल गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में। ये एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि मार्केट जब रेंज बाउंड होता है तब ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि मार्केट में कभी डायरेक्शनल मूव्स आने होते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैंगल अच्छे से काम करता है। लेकिन जब एक मार्केट रेंज बाउंड होता है और रेंज बाउंड होता है, मार्केट में कोई हलचल नहीं होता है और पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मार्केट से, तो ऐसी कंडीशन में हम शॉर्ट स्ट्रैंगल का इस्तेमाल करके मार्केट के अंदर, और वो भी बहुत नॉमिनल से प्रीमियम देकर, जैसा कि हमारे को लॉन्ग स्ट्रैडल में बहुत मोटा प्रीमियम देकर हमारे को, क्योंकि एट द मनी ऑप्शंस होते हैं, तब हमारे को स्ट्रैडल हमारा बनता है। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट स्ट्रैंगल को यूज़ करके और बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम देकर एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर अपने को अपना एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में शॉर्ट स्ट्रैंगल को ही समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं स्ट्रैंगल क्या होता है। A strangle is a popular option strategy. There an investor have to buy sell both out of the money call and a put of the same underlying assets and same expiration time. Strangle covers investors who think an assets will move dramatically but are not sure about of the direction. A strangle is profitable only if the underlying assets move sharply in price. स्ट्रैंगल की ये सिंपल डेफिनेशन है, ये हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, आज हम शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात करने वाले हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल को हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन पर जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पर स्ट्रैंगल दो टाइप का होता है, लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो आज बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर शॉर्ट स्ट्रैंगल को डिस्कस करने वाले हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल को समझते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल, इन अ शॉर्ट स्ट्रैंगल द इन्वेस्टर सेल्स एन आउट ऑफ द मनी कॉल एंड एन आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। द कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज हायर देन द अंडरलाइंग एसेट्स current market price, while the put has a strike price that is lower than the asset's market price. The risk on the trade is limited to the premium paid for the both option. तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैंगल में करना क्या है, शॉर्ट स्ट्रैंगल में आउट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन और एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, दोनों को हमको सेल करना होता है। यानी कि एक हमारे को OTM कॉल और एक पुट, दोनों हमको सेल करनी होती है। और उसके बाद ये ध्यान रखना होता है कि एक्सपायरीज हमको सेम लेनी है, ठीक है, और अंडरलाइंग जो एसेट्स होगा वो भी सेम होना चाहिए जो अंडरलाइंग एसेट्स होगा। तो जब हम ये दोनों ऑप्शंस को हम सेल करते हैं और स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होने चाहिए दोनों के, तो वो एक शॉर्ट स्ट्रैंगल कहलाता है। और उसके लिए हम जो भी नॉमिनल प्रीमियम देते हैं वही हमारा लिमिटेड लॉस होता है। सपोज करो हमने 25 रुपये हमने कॉल का प्रीमियम दे दिया और 20 रुपये हमने पुट का प्रीमियम दे दिया, तो 45 रुपीज़ अगर हमने जो दिया, इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं होगा। इससे ज़्यादा का मतलब जिस भी हम अंडरलाइंग एसेट्स में काम कर रहे हैं, सपोज हम निफ्टी में काम कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो उसका जो भी लॉट साइज होगा, सपोज कीजिए कुछ भी 100 का लॉट साइज है, तो 4500 का आपको मैक्सिमम यहाँ लॉस होगा। तो ये है शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पे ऑफ चार्ट है शॉर्ट स्ट्रैंगल का वो किस तरीके से बनेगा। तो चलिए पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस हमने हाइपोथेटिकल लिया है 1000 और OTM कॉल ऑफ स्ट्राइक 1100 का प्राइस है 24 रुपीज़। OTM पुट है, OTM से मतलब यहाँ आउट ऑफ द मनी है, स्ट्राइक प्राइस 900 का लिया है 26 रुपीज़ का।
यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो इस लाइन्स में बनेंगे, और ये हमारी अंडरलाइंग एसेट्स का लाइन है, यानी जिसे आप स्टॉक प्राइस भी कह सकते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब इसे आप स्टॉक प्राइस भी कह सकते हैं। उसके बाद ये हमारा स्पॉट प्राइस है 1000, जो कि यहाँ पर हमने ले रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा नीचे लोअर की साइड लोअर स्ट्राइक प्राइस है 900 का, ये वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। उसके बाद यहाँ हमारा 1100 का स्ट्राइक प्राइस है, जो ये रहा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो हमारी लाइन बनी है यहाँ से लेकर, अगर मार्केट इसी दायरे के अंदर रहती है, यानी कि 900 से लेके 1100 या 1100 के बीच में कहीं भी एक्सपायर होती है, तभी हमारे को प्रॉफिट होगा। और ये जो प्रॉफिट है ये हमारा मिनिमम प्रॉफिट होगा। मिनिमम से मतलब मैक्सिमम तो हमारे लॉसेज हैं, लॉस कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे को प्रॉफिट यही होगा। और ये क्यों होगा? ये होगा थीटा डिके के कारण। जो दोस्तों थीटा की वैल्यू होती है वो जितना डिके होगा, तो उस डिके के कारण हमको ये प्रीमियम जो होता है पूरा का पूरा जो हमें मिला हुआ होता है, ये हमारी जेब के अंदर आ जाता है। आगे देख लेते हैं। अब ये आप जो देख रहे हैं 850, ये हमारा लोअर साइड की तरफ ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये जो आप देख रहे हैं 1150, ये हमारा अपर साइड की तरफ ब्रेक इवन पॉइंट है। और जब हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट से पे ऑफ को जोड़ते हैं, इस चार्ट को जोड़ते हैं, तो कुछ इस तरीके का चार्ट बन के हमारा तैयार हो जाता है। अब ये जो आप 1150 देख रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस इसके नीचे गया तो हमारे को लॉसेज आने शुरू हो जाएंगे। मतलब इस तरफ आया, अगर 1150 के ऊपर गया मार्केट, और ये 1150 क्या है? क्योंकि हमारा जो ये 1100 का स्ट्राइक प्राइस है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बना कैसे? क्योंकि हमने जो टोटल प्रीमियम दिया है 24 और 26 रुपीज़ हमने दिया हुआ है। अगर आप इन दोनों को क्लब कर देंगे तो ये करीबन बन जाता है 50 रुपीज़ के आसपास। तो 1100 में अगर हम 50 प्लस कर देते हैं तो हमारा जो ऊपर की साइड बनता है ब्रेक इवन पॉइंट, वो बनता है 1150। और इसी तरीके से ये 900 में से अगर हम इसको लेस कर देते हैं एंड 850, तो हमारा जो लोअर साइड की तरफ बनता है वो हमारा 850 बनता है, जो कि ये है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो चलिए एक बार इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में किस तरीके से पता चलेगा कि मार्केट किस कंडीशन में किस मोमेंट में जाएगा तो हमें क्या होता है, लॉस होगा या प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी उसी पे ऑफ चार्ट के बिहाफ पर हमने यहाँ पर निफ्टी स्पॉट प्राइस लिया हुआ है 1000, सेम वही 1100 का कॉल प्राइस है 24, 1100 स्ट्राइक का हमने लिया हुआ है स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 24 रुपीज़, और यहाँ 900 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया हुआ है 26 रुपीज़ में, और ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए ये हमारा स्पॉट प्राइस है। अब सपोज कीजिए निफ्टी अगर यहाँ से उठकर यानी कि यहाँ पहुँच गई 1200 पर, तो क्या होगा? क्योंकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 1150, यानी 1150 के ऊपर गया 1200 पे पहुँच गया, यानी कि 1000 से 1200 पहुँचा, और जिसमें हमारा ऊपर की तरफ जो कॉल ऑप्शन हमने बाय किया वो 1100 का हमने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है। अब ऐसे में क्या हुआ, 1100 और 1200 के बीच का डिफरेंस जो हमारी कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू हुई वो 100 रुपीज़ हो गई। ऐसे में 100 रुपीज़ हो गई, और क्योंकि हमने ये 26 रुपये का पुट भी बाय किया हुआ था ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये डाउनफॉल हो गई, ये वर्थलेस हो गई, हमारे लिए ज़ीरो हो गई। अब यहाँ पर हमको 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉल तो हमने बेची हुई थी और कॉल का प्राइस आ गया ऊपर, ठीक है। लेकिन हमने क्या है, हमने ऑलरेडी पहले कॉल का प्रीमियम 24 रुपये दे रखा है, तो उसके बाद हमारे को जो लॉस हुआ वो हमारा लॉस हुआ टोटल 76। अब उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हमने पुट के लिए भी एक 26 रुपये जो था हमने ये दे रखा था, आपका क्या बोलते हैं, प्राइस जो हमने दिया हुआ था, पेमेंट किया हुआ था इसका प्रीमियम का, ये भी हमने दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ जो टोटल लॉस होगा वो 50 रुपीज़ का होगा। यहाँ पे आपको क्लियर है 100 रुपीज़ क्या,
क्योंकि ये 1000 से तो 1200 गया है, लेकिन कॉल ऑप्शन हमारे पास 1100 की स्ट्राइक का था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई, 100 हुई। 100 में से क्या हुआ, हमने 24 रुपये जो हमने कॉल के लिए दिया था और 26 रुपये जो हमने पुट के लिए दिया था, वो जब हम 100 में से घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हमारा जो फाइनल लॉस होगा वो 50 रुपीज़ का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि हमने ये देखा 1150, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी 1200 और 1150 के बीच का ऑप्शन भी 50 रुपये होता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब अगर उसी तरीके से फ्रेंड्स जितना जितना निफ्टी ऊपर चला जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ में आपने यहाँ पे देखा था कि 100 का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ी थी, तो यहाँ पर हमने जो टोटल प्रीमियम दिया था वो 50 रुपीज़ था, तो यहाँ पे हमारा जो लॉस हो जाएगा वो फाइनली 50 रुपीज़ होगा। अब यहाँ पे 1300 पे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो क्या होगा, तो पुट का जो कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो 200 बढ़ गया, क्योंकि 1100 का कॉल ऑप्शन है ना, ठीक है, 200 बढ़ गया। फिर हमने जो टोटल प्रीमियम कितना दिया हुआ है 50 रुपीज़, तो हमारा लॉस कितना हो गया 150। इसी तरीके से मार्केट अगर 1400 पे क्लोज होता है ऊपर जाके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 300 पॉइंट का इंट्रिंसिक वैल्यू से कॉल बढ़ गया, लेकिन हमने जो प्रीमियम दिया हुआ वो 50 रुपीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो गया 250 रुपये। तो इसी तरीके से अगर मार्केट एक डायरेक्शनल मूव में ऊपर को चला जाता जाएगा तो हमारे लॉसेस यहाँ से अनलिमिटेड ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए, अब सपोज कीजिए, और जैसे जैसे एक चीज़ और देखिए, जैसे जैसे निफ्टी यहाँ पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा तो जो हमारी पुट है वो वर्थलेस हो जाएगी, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉल बेचा हुआ है। और यहाँ मार्केट क्या हो रही है, मार्केट जब ऊपर जाएगी तो कॉल क्या होगी, कॉल नीचे ड्रॉप डाउन होगी और वो जीरो हो जाएगी। अब इसी तरीके से आप सपोज कीजिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस 1000 से घट के यहाँ 800 पे क्लोज होता है, तो अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, हमारा पुट का स्ट्राइक प्राइस 26 रुपीज़ 900 का 26 रुपीज़ है, तो यहाँ पे मार्केट जो पुट हुआ वो पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, 100 पॉइंट से डाउन हुआ है, क्योंकि 900 का स्ट्राइक प्राइस है, 850 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था। तो उसी तरीके से सेम जैसे हमने ऊपर देखा है उसी तरीके से नीचे, क्योंकि 100 पॉइंट जब मार्केट नीचे डाउन हुआ तो जो हमने कॉल सेल किया हुआ था, यानी ये 24 रुपीज़ वाला कॉल सेल किया हुआ था, इसकी वैल्यू ड्रॉप डाउन होगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, और जो पुट का वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज़ उसका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, सेम, क्योंकि टोटल हमने जो प्रीमियम दिया हुआ है वो हमने क्या दिया हुआ है, वो हमने दिया हुआ है 50 रुपीज़। तो जो हमने 50 रुपीज़ प्रीमियम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे को जो फाइनली लॉस हुआ वो 50 रुपीज़ का हुआ। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर ये बढ़ के 700 पे डाउन आ जाती है नीचे, तो हमारी पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू 200 से बढ़ जाएगा। प्रीमियम हमने दिया हुआ है 50 रुपीज़, तो 150 का लॉस है। और अगर ये यहाँ पर आके 600 पे ड्रॉप डाउन होता है तो यहाँ पर हमारे को 300 पॉइंट का लॉस, और यहाँ पर हमने 50 रुपीज़ क्योंकि पहले ही दे रखा है तो हमारे को टोटली 250 रुपये का लॉस। तो अगर इसी तरीके से डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ हुआ मार्केट का, तो यहाँ पर भी हमारे को जो ये लॉसेज हैं बढ़ते चले जाएंगे नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स मार्केट अगर इस दायरे से नीचे की तरफ जाता है और इस दायरे से ऊपर की तरफ जाता है तो हमें अनलिमिटेड लॉसेज होंगे, लेकिन अगर मार्केट इसी दायरे में रह जाता है 1100 और 900 के बीच में एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ पे जो हमारे को प्रॉफिट होगा वो हमारे को प्रॉफिट होगा, और वो लिमिटेड प्रॉफिट होगा, जो कितना है, ओनली 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। जो हमारे को प्रीमियम मिला हुआ है वो भी किस लिए होगा, क्योंकि थीटा डिके हो रहा है। थीटा डिके होने की वजह से जैसे जैसे नियर एक्सपायरी आती चली जाएगी प्रीमियम्स के वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगे, और वही हमारी कमाई है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है ये कब मार्केट में यूज़ करनी है, जब करना है जब एक रेंज पाउंड मार्केट हो, मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रही हो इस तरीके से, यानी कि ना वो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, डायरेक्शनल मूव। तो हमारा जो निफ्टी मान लीजिए स्पोर्ट यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे आके वो क्लोज हो गया, तो इस बीच जो प्रीमियम के ऑप्शंस होते हैं जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं उनका वैल्यू लगातार घटता चला जाता है, वो बड़ी तेज़ी से घटता है, इस डायरेक्शन में घटता है और नीचे आके वो ज़ीरो में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों ये था शॉर्ट स्ट्रैंगल। आइए एक बार इसको ऑप्शना पर भी देख लेते हैं
कि ये ऑप्स्ट्रा पे इसका पे ऑफ चार्ट कैसे बनता है और वहाँ पे हम कैसे देखेंगे कि हमारा किस तरीके से हमारे को लॉसेज और प्रॉफिट वहाँ शो होते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्स्ट्रा पर चलते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये ऑप्स्ट्रा हमारे सामने खुल गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको कई बार बता चुका हूँ इसके फीचर्स के बारे में। देखिए यहाँ पर सारी स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पे रेडीमेड दी रखी हैं, आपने सिर्फ उन पर क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली स्ट्राइक सेलेक्ट भी होती हैं, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल को समझ रहे हैं तो हम चलते हैं, पहले हम यहाँ देख लेते हैं निफ्टी का जो फ्यूचर प्राइस वो क्या चल रहा है, 17,408, यानी 17,400 पकड़ लीजिए। ट्रायंगल पे हम क्लिक कर देते हैं 17,400। अब देखिए हम ऐसा करते हैं 500 या 400 के पॉइंट का गैप दे देते हैं। 17,400 तो पुट में से अगर हम 400 पॉइंट लेस करते हैं तो 17,000 बनता है, और इसी तरीके ऊपर की तरफ 17,800 के आसपास। ये तो हमने यहाँ पे 400 पॉइंट दूर का कॉल और पुट लिया है। अब हम इसको जरा एनालाइज करते हैं, हम इसको कर देते हैं सेल। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने इसको सेल कर दिया, थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हमारे को अब ये प्रीमियम्स आ रहे हैं और ये हमारा पे ऑफ चार्ट हमको शो कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ये आपका 80 रुपीज़ 15 पैसा ये आपका प्रीमियम है कॉल ऑप्शन का, और पुट ऑप्शन का करीबन 89 रुपीज़ 95 रुपया आपका प्रीमियम लगा। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या शो कर रहा है, 64.22%, यानी कि 65% के आसपास प्रोबेबिलिटी है कि आपका ट्रेड सक्सेस मतलब हो, प्रॉफिट मिले आपको। मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपका है वो 8,500 के आसपास है, लगभग कि 8.8% समझ लीजिए। ये लॉसेस आपके अनडिफाइंड रहेंगे, जैसे कि अभी हमने आगे भी समझा। ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारे, जैसे कि आपको पता ही है ब्रेक इवन पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, दोनों प्रीमियम को प्लस करके ऊपर की तरफ प्लस कर देना है और नीचे की तरफ लेस कर देना है, ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। अब ये पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके का बना है। तो देखिए जैसे हमने पे ऑफ में समझा था, ये जो हमारा आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो हमारी लाइन है ये प्रॉफिट की लाइन है, और ये हमारा ये जहाँ से ग्रीन लाइन खत्म होकर ये रेड लाइन शुरू होती है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है लोअर साइड का, और ये ब्रेक इवन पॉइंट है हायर साइड का। अब आप देखिए जैसे ही निफ्टी, हमारा नीचे का स्ट्राइक प्राइस क्या था 17,000, ये देखिए 17,000 पे हम लगभग बराबर हैं, हमारे को कोई घाटा कोई फायदा नहीं, थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है वो एडजस्ट कर लेंगे हम। अब देखिए जैसे ही ये इसके ऊपर जाना शुरू कर देता है, हमारा प्रॉफिट बनना शुरू हो गया 1,055, 2,655, और ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये जो अब हमारा 8505 रुपये ये फिक्स हो जाता है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट रहेगा ये हमारा प्रॉफिट यहाँ तक। अगर उसके बाद इस पॉइंट से नीचे गिरना शुरू हुआ तो फिर ये आपका लॉस में तब्दील हो जाएगा, और नीचे कितना भी आपको अनलिमिटेड लॉसेस दे सकता है अगर डायरेक्शनल मूव हो गया। जैसा कि अभी हमने लास्ट टेबल में समझा कि अगर डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ हुआ तो अनलिमिटेड लॉसेस है, बढ़ते चले जाएंगे, और ऊपर की तरफ हुआ तो भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पे ऑफ चार्ट हमें बताता है। और अब देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लाइन है, इसको आप जितना ओटीएम जितना दूर चले जाएंगे स्ट्राइक प्राइस से, उतने आपके प्रीमियम सस्ते होते चले जाएंगे, और उतना ही आपका प्रॉफिट का जो दायरा है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट आपको कम मिलेगा, और लॉसेस के चांसेस तो होंगे ही अनलिमिटेड, लेकिन प्रॉफिट जो मिलने की संभावना वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे कि आप ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी है, तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, तो एक बार हम रीसेट करते हैं इसको, और अब हम लेते हैं इसको, देखते हैं 17,400 का स्ट्राइक प्राइस है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अब की बार 17,000 हम लेते हैं, थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं, 1000 पॉइंट का गैप लेके देखते हैं। यहाँ पर है पुट की तरफ हम लेते हैं 16,400, देखते हैं एक बार क्या आता है, 16,400, और कॉल साइड में हम लेते हैं 17,000 है तो 18,400, 1000 पॉइंट की हमने ये दूरी बना दी है स्ट्राइक से। अब हम इसको सेल करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है।
पहली बात आपने देखा यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो 1000 पॉइंट का निफ्टी के अंदर जो हेर फेर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। तो हम इसको फिर से मॉडिफाई कर लेते हैं एक बार। स्ट्राइक प्राइस हम थोड़ा सा 600 पॉइंट का रख लेते हैं। तो जैसे 16 यहाँ पे इन्होंने कितना लिया हुआ है, इन्होंने लगभग 450 के आसपास लिया है। एक बार हम 600 पॉइंट का करके देख लेते हैं। तो 17,400 पुट की तरफ हम कर देते हैं, 18,000 हो जाएगा टोटल, सॉरी कॉल की तरफ। और पुट की तरफ 17,400 में से अगर हम 600 पॉइंट लेस कर देते हैं तो करीबन हमारा 16,800 बनता है। 16,800 का पुट का स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ 600 यानी कि 1200 टोटल हमारे पॉइंट्स हो गए, आप देख सकते हैं। आप हमने इसको जब सेल किया तो यहाँ पर देखते हैं हमारा पे ऑफ चार्ट बनता है, बन गया। तो आप यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम 600 पॉइंट दूर की स्ट्राइक प्राइस के हमने प्रीमियम खरीदे तो पहले से और सस्ते हो गए, यानी 44 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है और 56 रुपीज़ के अराउंड पुट का प्रीमियम है। और 74 पॉइंट कम से कम आपका 75% उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट बन जाएगा। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 5000। जैसा कि मैंने बताया, जितना आप प्रीमियम नॉमिनल करते जाएंगे तो प्रॉफिट भी उसी तरीके से घटता चला जाएगा। और लिमिटेड लॉस जो आपके हैं वो अनडिफाइंड है। ब्रेक इवन पॉइंट सेम उसी तरीके से आप दोनों प्रीमियम को प्लस करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जैसे बताया था, ये ग्रीन लाइन और बड़ी हो गई है, यानी कि यहाँ से शुरू है और ये करीबन जाकर यहाँ पर ख़त्म हो रही है। यहाँ पर ये है, तो यहाँ ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। तो टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ मैं, तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसका जो इस्तेमाल करें रेंज बाउंड मार्केट में ही करें। और जहाँ पर एक मार्केट रेंज में काम कर रही है, कोई स्टॉक के अंदर आप काम कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो और लो वॉलेटिलिटी हो वहाँ पर, या वॉलेटिलिटी के चांसेस बहुत ही कम हो, यानी कि एक बिल्कुल रेंज में दायरे में काम हो रहा है, तो वहाँ आप स्ट्रेटजी को लगाकर अपना एक नॉमिनल प्रॉफिट जो भी आप बुक कर सकते हैं। तो उसमें रिस्क बहुत कम रहता है। बस वॉलेटिलिटी का आपको ध्यान रखना है कि वॉलेटिलिटी बिल्कुल लो होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं चाहिए होती है शॉर्ट स्ट्रैंगल में, या शॉर्ट स्ट्रैडल भी आप करते हैं तो लो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।